Yes, students, today I will start chapter number first of class 9th which is number system. नंबर सिस्टम में हम बहुत टाइप के नंबर्स को पढ़ेंगे और उनको किस तरीके से हम यूज करते हैं वो भी इस चैप्टर के अंदर हमको पढ़ना है। तो पहले हम नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। द फर्स्ट नंबर इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं जो हम काउंटिंग्स करते हैं। आप कभी भी जीरो से काउंट करना थोड़ी स्टार्ट करते हो, ऑलवेज कहां से करते हैं हम स्टार्ट करना। किसी भी चीज को गिनेंगे, क्लास में कितने स्टूडेंट हैं तो आप ऐसे नहीं काउंट करते कि जीरो, आप कहां से काउंट करोगे 1 2 3 4 5 इस तरीके से और इन्फिनिटी तक, इनफाइनाइट तक, आप अनंत तक इनको काउंट डाउन करते हो। तो ये जो नंबर होते हैं स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड एंड्स टू इन्फिनिटी, ये जो नंबर्स होते हैं ये कौन से नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर्स विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग। किस चीज के लिए यूज किए जाते हैं? नॉर्मली काउंटिंग के लिए। नेक्स्ट थिंग इज होल नंबर्स। अगर हम नेचुरल नंबर्स जो हैं, नेचुरल नंबर्स कौन कौन से थे 1 2 3 4 से लेके इंफिनिटी तक, इनमें अगर हम एक और नंबर ऐड कर दें, कौन सा? जीरो, ये ऐड होते ही क्या हो जाएगा? क्या बन जाएंगे? होल नंबर्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? होल नंबर्स आपके बन जाएंगे। आफ्टर दैट द थर्ड वन इज इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? अभी हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, उसके बाद हमने पढ़ा होल नंबर्स। अब हम बात करें कि जो होल नंबर्स थे उन्हीं के नेगेटिव और ले लें हम। तो होल नंबर्स कौन से थे? 0 1 2 3 4, इन्हीं के नेगेटिव क्या होंगे? जीरो का नेगेटिव तो जीरो ही है भाई, जीरो का नेगेटिव तो जीरो ही है। 1 का -1 -2 -3, इस तरीके से नेगेटिव भी ले लें और पॉजिटिव भी ले लें। मींस ये कहां से कहां तक हो जाएगा? माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। तो क्या बन जाएंगे? वही नंबर्स इंटीजर्स हो जाएंगे। इनको क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। अब हम एक इंपॉर्टेंट चीज की साइड आते हैं। ये तो नॉर्मल आपने पहले भी पढ़ा होगा। अब हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स जो होते हैं ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10th के हिसाब से भी। रेशनल नंबर्स, इफ वी राइट, ऐसे लिख लो, इफ वी कैन राइट ए नंबर इन फॉर्म ऑफ p upon q, if we can write a number in the form of p upon q, then it will be a rational number. Then it will be a rational number. But q is not equals to 0. तो ये डेफिनेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th में भी आती है कई बार। इफ वी कैन राइट, अगर हम किसी नंबर को कौन सी फॉर्म में लिख सकते हैं? p अपॉन q की फॉर्म में। p और q क्या है? हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, कौन? रियल नंबर्स हैं या इंटीजर्स बोल लें हम। p और q दोनों क्या हैं? इंटीजर्स हैं। और अगर हम उनको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो नंबर क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। कैसा नंबर होगा? रेशनल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक नंबर लेते हैं 2/4, तो ये एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि p की जगह पे क्या है? 2, q की जगह पे क्या है? 4। लेकिन एक कंडीशन है कि q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। मींस डिनोमिनेटर कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट इसका रूल है इसमें। इसके बाद हम बात करें तो एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। आपसे पूछे 2 इज ए रेशनल नंबर, 2 एक रेशनल नंबर होगा? तो यस, क्योंकि किसी भी नंबर के अपॉन में हम 1 लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 के अपॉन में 1 लगा दो, हो गया p अपॉन q की फॉर्म में। तो 2 भी एक रेशनल नंबर है। 0.5 ये भी रेशनल नंबर है। आपसे पूछे 0 रेशनल नंबर है या नहीं है? तो 0 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 0/1। उसने ये बोला है डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर हो सकता है 0। तो 0 भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, इस तरीके से हमको रेशनल नंबर्स को पढ़ना है। ठीक है, नाउ एक्सरसाइज नंबर 1.1।
आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इज जीरो ए रेशनल नंबर, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? तो अभी हमने सॉल्व किया है तो हम लिखेंगे यस जीरो इज ए रेशनल नंबर। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, क्या आप इसको राइट कर सकते हो? तो लिखेंगे यस वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन क्यू। और कैसे लिख सकते हैं? 0/1, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब देखो आप, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो आपको 3 and 4 के बिटवीन 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। इसके कई तरीके हैं। देखो, एक तो आपका सबसे सिंपल मेरे अकॉर्डिंग तो 3 and 4 आपने लिख लिए, ठीक है। इनके बीच में क्या आ सकता है? 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5। एक तो आप सबसे पहली बात ये सुन लो, किन्हीं भी दो नंबर्स के बिटवीन, एनी टू नंबर्स के बिटवीन बहुत सारे रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो कंपलसरी नहीं है कि आपका आंसर और बुक का आंसर मैच करे। कोई भी रेशनल, बहुत सारे अनलिमिटेड रेशनल नंबर्स बीच में हो सकते हैं, तो कोई भी आंसर आ सकता है हमारा। किसी का कुछ आएगा, किसी का कुछ आएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो, सबसे सिंपल तरीका तो यही है कि आप इनको डेसिमल में मान लो। इनके बीच में आपको ये तो पता ही है 3.1 ये सब आएंगे। अब आप कौन कौन से नंबर थे बीच में? 5 नंबर ही तो फाइंड करने, 6 फाइंड करने, तो 3.6 और ले लो। ये 6 नंबर्स हमने लिए। तो देखो, इनको आप फ्रैक्शन में चेंज कर दो। कैसे करते हैं फ्रैक्शन में चेंज? पॉइंट हटाओ 10 लगाओ, पॉइंट हटाओ 10 लगाओ, पॉइंट रिमूव करते जाओ, 10 नीचे आता जाएगा क्योंकि 1 डिजिट छोड़ के है। देखो, इससे सिंपल तरीका आपको नहीं मिलेगा इसके लिए। और दूसरा जो तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 31/10। इसको आप डिवाइड कर दोगे 2 से, 16/5। जो डिवाइड हो सकते हैं उनको डिवाइड कर दो, अदरवाइज कोई नीड नहीं है। और ये आ जाएगा 18/5। तो ये 6 रेशनल नंबर्स इनके बिटवीन हो गए। कोई भी आंसर हमारा आ सकता है। इसके बाद एक और तरीका है कि आप 3 और 4 को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, 7/2 आ गया, 7/2 आ गया। अब 3 और 7/2 को ऐड करो, फिर 2 से डिवाइड कर दो। इस तरीके से, मतलब मीडिएटर निकाल के जो हम करते हैं। ये नहीं समझ में आया होगा, एक बार दोबारा सुन लो। 2 नंबर्स दिए हैं, उनका बीच का जो टर्म निकालना है वो कैसे निकालते हैं? दोनों को प्लस करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। ये आ गया मिडिल टर्म। अब हमने एक मिडिल टर्म निकाल लिया, ये हो गए भाई इन दोनों के बीच का, ये रहा। अब हम इन दोनों के बीच का निकाल लेते हैं, तो इन दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो। ऐसे ही इनके बीच का निकाल लेंगे, इन दोनों को। ऐसे जो नंबर्स आते जाएं उनको ऐड करते जाओ और 2 से डिवाइड करते जाओ, ऐड करते जाओ, 2 से डिवाइड करते जाओ, ठीक है। वैसे सिंपल तरीका आपका यही है, ये आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। एंड एक और चीज, मैं आपके जो ये व्हाट्सएप पे वीडियो अपलोड कर रहा हूं, यही वीडियोस मैं एक दिन पहले अपने यूट्यूब चैनल पे डालता हूं। तो आपको यूट्यूब पे इंदौरिया क्लासेस के नाम से चैनल को सब्सक्राइब करना है, जहां पे आपको ये वीडियोस एक दिन पहले ही मिल जाएंगे। और आपका नेट भी इतना खर्च नहीं होगा, क्योंकि आप इनको जो है स्टोरेज में फीड करके रखते हो। यूट्यूब पे आपको कभी भी आप इनको ओपन कर सकते हो। तो आप पहले यूट्यूब पे देखो इनको, ठीक है।